हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्टडी। आज हम करेंगे विश्व के प्रमुख संगठन तथा उनके मुख्यालय। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में संगठन और उनके मुख्यालय से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को अच्छी तरह से 2-3 बार स्टडी कर लें। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं विश्व के प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय के बारे में। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम रेड क्रॉस के बारे में। रेड क्रॉस का मुख्यालय जिनेवा में है और इसके थोड़ा डिटेल के बारे में जानते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य युद्ध के दौरान घायल सैनिकों की मदद और चिकित्सा करना या विपदा के समय कठिनाइयों से राहत दिलाना है। इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1863 में, और इसकी स्थापना की थी हेनरी ड्यूनेंट ने। क्या नाम था उनका? हेनरी ड्यूनेंट। ये स्थापना की थी जनेवा में। और रेड क्रॉस दिवस जो है वो प्रतिवर्ष 8 मई को मनाया जाता है, जो कि इनके संस्थापक हेनरी ड्यूनेंट का जन्मदिन है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम इंटरपोल के बारे में। इंटरपोल का जो मुख्यालय है वो है पेरिस लियोन्स में, और इंटरपोल की फुल फॉर्म होती है द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। इंटरपोल जो है यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विभिन्न देशों के पुलिस बल की अपराध नियंत्रण में परस्पर सहयोग में सहायता करते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1923 ईस्वी में, और इंटरपोल में भारत समेत कुल 194 मेंबर्स हैं। इसके सदस्य कितने टोटल? 194। भारत भी साथ में ही है। नेक्स्ट पढ़ेंगे एशियाई विकास बैंक ADB। इनका मुख्यालय जो है ये मनीला में है, और एशियाई विकास बैंक ADB की फुल फॉर्म होती है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी भी थोड़ी सी डिटेल में जानकारी लेते हैं। एशियाई विकास बैंक एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 ईस्वी में हुई थी, और इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि एशियाई देशों के आर्थिक विकास के लिए एशियाई विकास बैंक ADB की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम विश्व वन्य जीवन संरक्षण कोष WFF जी। इसका मुख्यालय है ग्लांड स्विट्जरलैंड में, और WFF की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। तो यह 1961 में 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। यह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जो जंगल के संरक्षण और पर्यावरण पर मानव प्रभाव को कम करने के क्षेत्र में काम करता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम नाटो। इसका मुख्यालय जो है ब्रुसेल बेल्जियम में है, और नाटो की फुल फॉर्म होती है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। यह एक सैन्य संगठन है जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी, और वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या जो है वो 30 है। सदस्य संख्या जो है नाटो की वो 30 है। नेक्स्ट करते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो वो हेग में है, और यह संयुक्त राष्ट्र का प्रधान न्यायिक अंग है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के अंतर्गत हुई है। इसका उद्घाटन अधिवेशन जो था वो हुआ था 18 अप्रैल 1946 को इसका उद्घाटन अधिवेशन हुआ था, और इसके सदस्य देशों की संख्या 193 है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सदस्य देश जो हैं वो कितने हैं? 193। नेक्स्ट पढ़ेंगे यूनिसेफ के बारे में। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, और यूनिसेफ की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध में नष्ट हुए राष्ट्रों के बच्चों को पोषण एवं स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से की गई थी। नेक्स्ट पढ़ेंगे सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है, और सार्क की फुल फॉर्म होती है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन।
इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985, 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य दक्षिण एशिया में आपसी सहयोग से शांति और प्रगति हासिल करना है। सार्क के 7 सदस्य देश हैं। सार्क के जो सदस्य देशों की संख्या है वो कितनी है? 7 है। कौन कौन से हैं? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव। ये 7 सदस्य देश जो हैं वो सार्क के हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं ब्रिक्स। ब्रिक्स का मुख्यालय शंघाई, चीन में है। यह विश्व की सर्वाधिक तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्थाओं वाले विकासशील देशों का संगठन है। ये जो संगठन है किनका है? ये जो सर्वाधिक तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्थाओं वाले विकासशील देशों का संगठन। इसकी स्थापना जो हुई थी वो जून 2006 में, जून 2006 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके सदस्य देशों के नाम से ही इसका नाम ब्रिक्स रखा गया है। जो इसके सदस्य देश हैं, 5 सदस्य देश हैं इसके, और उन्हीं के नाम से इस संगठन का नाम ब्रिक्स रखा गया है। कौन कौन से हैं? जैसे बी आपका, बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। ये 5 देश हैं ब्रिक्स में। नेक्स्ट पढ़ते हैं गैट। गैट का मुख्यालय जो वो जिनेवा में है और गैट की फुल फॉर्म होती है द जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड। अब डिटेल के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ढांचे में सुधार कर एक क्रियाशील कार्यप्रणाली तैयार करने हेतु 1947 में की गई थी। 1947 में इसकी स्थापना की गई थी। क्यों? द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ढांचे में सुधार करने के लिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम विश्व व्यापार संगठन WTO। इसका मुख्यालय जो वो जिनेवा में है और WTO की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व व्यापार के लिए नियम बनाता है। किसके लिए? विश्व व्यापार के लिए जो नियम बनाता है। इसकी स्थापना 1995 में इसकी स्थापना हुई थी और गैट के स्थान पर इसकी स्थापना की गई थी और वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या जो है वो है 164। WTO के सदस्यों की संख्या 164 है। नेक्स्ट पढ़ते हैं ओपेक, पेट्रोलियम उत्पादन देशों का संगठन और इसका मुख्यालय जो है वो वियना में है। ओपेक की फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज और इसका मुख्यालय जो है वो है वियना में। यह पेट्रोलियम उत्पादन 13 देशों का संगठन है। कितने देश हैं इसमें? 13 देश, 13 कंट्रीज़ हैं इसमें। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी सितंबर 1960 में। इसकी स्थापना बगदाद, इराक में हुई थी। इसी के साथ हमारा आज का सेशन यही समाप्त होता है। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो को 2-3 बार स्टडी जरूर कर लेना, क्योंकि विश्व के संगठन और उनके मुख्यालय से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और इस प्रकार के और वीडियो के लिए जुड़े रहें मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्टडी के साथ। जल्दी ही मिलेंगे ऐसी ही अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।